होटल के कमरे का दरवाजा बंद होते ही खामोशी छा गई। मैंने बैग एक तरफ रखा और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। नीचे शहर की रोशनियां जगमगा रही थीं। पीछे से दरवाजे की क्लिक की आवाज आई। वो अंदर आया। मैंने मुड़कर देखा। उसने जैकेट उतारी और मेरी तरफ बढ़ा। हमने नाम नहीं पूछे, सिर्फ आंखों से बात की। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने नहीं छुड़ाया। कमरे की मध्यम रोशनी में वो मेरे करीब आ गया। उसने मेरे बालों को छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से। मैंने आंखें बंद कर ली। होटल की हवा में इत्र की हल्की सी महक थी। इस कमरे में हमने एक दूसरे को महसूस किया। बिस्तर की नरमी, एयर कंडीशनर की आवाज और जिस्म की गर्मी सब मिल गए। सांस तेज चलने लगी। हमने एक दूसरे को इस एक रात में कबूल कर लिया। बाहर शहर जाग रहा था, अंदर सिर्फ हमारी सांसों का मिलाद था। कपड़े अधूरे रह गए। वक्त का पता नहीं चला, कभी आहिस्ता, कभी शिद्दत से। जब अलग हुए तो उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और खामोशी से उठा। मैंने कपड़े पहने, वो भी तैयार हो गया। कुछ देर खिड़की के पास खड़े रहे। बातें नहीं हुई, सिर्फ खामोशी। फिर उसने दरवाजा खोला। सुबह बखैर, बस इतना कहा और निकल गया। मैं अकेली रह गई। बिस्तर अब भी गर्म था। सुबह मैंने कमरा खाली किया, रिसेप्शन पर कलीद रखी और बाहर निकल गई। गली आम लग रही थी। लोगों की भीड़, गाड़ियां, शोर। मैंने टैक्सी ली और अपने रास्ते पर चल दी। अब कई महीने गुजर चुके हैं। कभी कभार रात को लेटी हुई होटल की मध्यम रोशनी याद आ जाती है। उसका लम्स, उसकी सांस, जिस्म की गर्मी। मैंने कभी किसी से नहीं कहा, ना नाम याद रहा, ना चेहरा वाजे। ये रात अब मेरे अंदर एक खाली किलीद की तरह पड़ी है। ना कभी किसी ताले में लगती है, ना कभी कोई उसे मांगता है। होटल में वो एक रात सिर्फ मेरी अपनी खामोशी में महफूज है। मैंने इसे किसी रजिस्टर में नहीं लिखा। अब नए होटल आते हैं, नए कमरे खुलते हैं, और वो कलीद आहिस्ता आहिस्ता यादों में गुम होती जा रही है, मगर खोती नहीं। यही उसकी आखिरी जगह है।